नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के एग्ज़ाम के लेवल का आपका जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है। इससे पहले आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा अभी जाकर, वो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की डेट से बिल्कुल, जो आपका एग्ज़ाम के लेवल में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके और जीएस में, उसी टाइप के इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, और जितने अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर दें, ठीक है। तो और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अगर जीएस में आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, और आपको अगर कोई अपनी तरफ से टॉपिक को इम्पोर्टेंट लगता है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट में आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इन तीनों में से अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, मैं आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग लाइक करते रहिएगा भाई, आप सब लोग। फर्स्ट नंबर, और आपके जो क्वेश्चन लिए गए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, सॉल्व करिए क्वेश्चन। सॉरी, नंबर 81 नंबर है क्वेश्चन, 81 स्टार्टिंग है आपके। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो आपको ये बताना है जो कोलकाता है वो किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। तो आपको बता दूं, ये नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। किसका है? नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। तो 82 की बात करेंगे। भारत में लोकसभा का, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष कैसे, इसका जो क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, कि चयनित किया जाता है, कि नियुक्त की जाती है। तो आप लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका क्या किया जाता है? उसका चयनित किया जाता है। क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है चयनित किया जाता है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे 83 नंबर पे। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? ठीक, तो आपको बता दें पानी में। किसमें? पानी में। नेक्स्ट आपका बुद्ध के उपदेश का संकलन है। तो आपको बताना है कि बुद्ध के उपदेश का संकलन क्या है। तो बुद्ध के उपदेश के संकलन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सुत्त पिटक में। किसमें? सुत्त पिटक में। देखो, आपके जो क्वेश्चन लिए गए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर आपको इसमें सॉल्व करना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके जीएस की जो तैयारी है उसका लेवल क्या है, आप में कितने आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कौन सा निम्नलिखित फायदे को नहीं रखा गया? तो कौन सा आपको फायदे में नहीं रखा गया? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 30,000 रुपये दुर्घटना बीमा कवर, ये आपका नहीं रखा गया था। नेक्स्ट आपका ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लाइनक्स एक है। तो लाइनक्स एक क्या है आपको पता होना चाहिए, रट लीजिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, भाई इसका आंसर जिस भी अभ्यर्थी को आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता है कि हमारे दिवस कंप्लीट हैं, आप लोग पेट का भी एग्जाम दे चुके हो तो दिवस उसमें पूछे गए थे, तो आप पढ़ के गए होंगे। तो दिवस अगर कंप्लीट है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी को मनाया था। कब मनाया था? 21 फरवरी को। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। तो कौन सा जनपद है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो आपको बताना है किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो आपकी ये बलिया को स्पर्श नहीं करता है। उन्नाव को करता है, हरदोई को करता है, बाराबंकी करता है, लेकिन बलिया की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसमें बताना है, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, नहीं और है में बहुत लोग गलती कर जाते हैं।
बहुत पढ़ लेंगे लोकगीत है, बस खड़ाक से लगा देंगे, ये नहीं पढ़ेंगे लोकगीत नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो नहीं है की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ढोला मारू, ये आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपकी मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। आपको कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे हम, कोशिश यही हमारी रहेगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है? तो आपको इसमें बताना है कौन जो है बनारस घराने से संबंधित है। तो बनारस घराने की बात करेंगे तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4, यानी कि मोतीबाई और ऑप्शन नंबर 3 पर रसलून, हाँ रसूलन बाई और आपकी सिद्धेश्वरी देवी, ये तीनों लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए समूह में कौन सा समूह जिला को स्पर्श करता है? मतलब दिए गए समूह में कौन सा समूह जिले को स्पर्श करता है? तो जिले को स्पर्श करता है आपको बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलीगढ़, संभल, बरेली और फर्रुखाबाद। अलीगढ़, संभल, बरेली और फर्रुखाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, बहुत ही ज़्यादा आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कहीं लोग पेन कॉपी उठाकर नोट कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अजय सिंह विष्ट। अजय सिंह विष्ट रट लीजिए आप लोग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेके आए हैं, आप देखेंगे मतलब उस लेवल क्वेश्चन। और आप इस प्रैक्टिस सेट को कहीं ना कहीं आप सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन लिख दीजिए। फिर देखिए जो जो टॉपिक के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी टॉपिक से आपके मान जो 30 से 35 नंबर की जीत तो इसी टॉपिक से फंसनी है, ये समझ लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कहाँ है, जल्दी से बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स लिए गए हैं, थोड़ा ओल्ड करंट अफेयर हमने लिया है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, वो इसलिए लगे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के डर से हैं वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं किसी प्रकार की, मतलब इतना 2019 का क्वेश्चन दे दिया पूछ रहे हैं, अरे पूछ सकते हैं भाई, यूपी ट्रिपल ये कुछ भी कर सकती है। 1 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य है? इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी रखा गया है। तो कौन सा राज्य है आपको? तो इसका राइट है तेलंगाना। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? लो सबकी जुबान पे रटा हुआ है इसके अंदर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की बात करेंगे 338 का में है, 38 का में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो किसका प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो आपका डीडीटी के कारण। किसका? डीडीटी का प्रयोग कम किया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध नारा जो आपका ये इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? तो बताइए आपका ये इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया है? सरदार भगत सिंह ने दिया। किसने? सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप, 101 नंबर पे आ जाएंगे। तो इसकी बात करेंगे हम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 3 आपके जो कथन है वो सही है, और कौन सही नहीं वो बता देते हैं आपका कौन सा सही नहीं है। तो मैं वैसे बात करूँगा, यह 330 रुपये में के प्रीमियम से 2 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया करती है। तो ये आपका गलत है, आपका ये सही नहीं है। ठीक है, फिर प्रोसेस, ये आपका कंप्यूटर से लिया गया, क्योंकि कंप्यूटर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके कंप्यूटर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ले लेते हैं हम। ठीक है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो आपको बताना है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से। तो हम आंसर बताते हैं आपका, ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब इसमें आपको देखो बताना है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें पहले आपको मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप इसको मैं मैचिंग कर दूंगा। तो मैचिंग कर देता हूँ इसका, कि जिससे आप लोग मिस्टेक ना करें, यहाँ पे मैच कर दे रहा हूँ। तो मैचिंग की बात करें हम,
यहाँ पे आप जिसको आंसर आते हैं वो मैच करके आप बताएं कमेंट बॉक्स में किसका कौन चीज़ कहाँ मिलती है, कहाँ है। ठीक है, तो आपको फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है, तो आपकी कांच की चूड़ियों के लिए। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए। कानपुर आपका चमड़े के सामान के लिए। नजीमाबाद आपका प्लाईवुड के लिए। और सहारनपुर आपका कागज और लकड़ी के लिए जाना जाता है, लुगदी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका कई बार, और ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीमांत कृषक किसे कहते हैं, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही। हाल ही में चिकित्सक के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनमें कौन शामिल नहीं है। मतलब 3 लोगों को मिला, उनके तीनों के नाम हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको नहीं मिला है, वो बताओ, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, कौन शामिल नहीं है उसको पूछा गया है, तो मैं उसकी बात करूंगा। तो इसका आपको बता दें आंसर कि पीटर एलेक्स। कौन? पीटर एलेक्स। ऑप्शन नंबर इसका सी आपका, ये नहीं, इनको नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 नंबर है आपका। दक्षिण पूर्वी एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान हाँ, तो आपको बताना है क्या हुआ था। तो इसका आंसर बताएंगे। हवाएं जो हैं, हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या होता है? हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग अनुपस्थित होंगे, तो उनकी उपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। तो उनकी उपस्थिति में आपको पता होना चाहिए कि कौन राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य क्या? अब देखो, ये लोग बहुत, आप लोग जैन धर्म पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग इसका आंसर करके दिखाओ कि भाई अंतिम लक्ष्य क्या है। बहुत जैन धर्म रट के गए हो, पेट में पूछा गया, स्पेशल चैप्टर लिखा गया कि जैन धर्म बौद्ध धर्म लिखा गया था ना। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको समझ जाऊँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप डीपली किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो मैं समझ जाऊंगा। अगर आप इसका आंसर सही देते हैं तो आप हाँ एक अच्छी डीपली, आप अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत डीपली टॉपिक को पढ़ते हैं। तो अगर आपने पढ़ा तो इसका आंसर दे। तो आपको मैं आंसर का बता दे रहा हूँ, मानव कल्याण के स्वैच्छक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप हाँ लाइक करते रहिए भाई, आप लोग लाइक करते, लाइक नहीं कर रहे भाई, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब भी कर लो भाई। कौन सा, अब पूरा वीडियो देखा कर, स्किप मत करो। इसके बाद अधूरा ज्ञान लेके बैठ जाओगे और कहोगे क्वेश्चन एक फंसे ही नहीं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके, पूरा वीडियो देखिए तो सही। पूरा वीडियो देखोगे फिर जब ना फंसे तब आप बताइएगा, लेकिन विश्वास के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। धोखा अपने आप, हमें धोखा में नहीं देंगे आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, पेपर ना खुसे, उसी डेट टू क्वेश्चन आएंगे जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन ही लेवल, मतलब आपका डेट टू क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा इसकी बिल्कुल मत करें, देखते रहिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। फिर कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा देश आपका सार्क का सदस्य नहीं है। भाई जिसको आता है वो लोग इसका 109 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दें। 109 नंबर का, हाँ, जिसको भी आता है। तो मैं बता दूं इसका आंसर आपका, आप माले, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। CNN से तात्पर्य है। CNN से तात्पर्य क्या है। तो CNN से तात्पर्य है, इसका आंसर आपको बता दें। CNN से क्या तात्पर्य है, इसका केवल न्यूज़ नेटवर्क, केवल न्यूज़ नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। क्या है इसका मतलब, ना है। हाँ, लोक नृत्य ना है लिखा है इसमें, हाँ क्वेश्चन में, गेम में मिसप्रिंट है, यहाँ पे नहीं कर लीजिए, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ही कर लीजिए। ठीक है, नहीं है। तो आप क्वेश्चन बताना कौन सा लोकतंत्र नहीं है। तो मुरिया की बात करेंगे, ये नहीं है आपका। चरकुला भी है, दादरा भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नहीं है। ठीक है, फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019
में भारत का कौन सा स्थान है? देखो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वही लिए गए इसमें, तो 102 स्थान है, 102वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट आपका, फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो मैं यहाँ पे आपको सम्मिलित करके बता दे रहा हूँ। आपकी बादाम पहाड़ की बात करेंगे तो बादाम पहाड़ आपकी बता दें उड़ीसा से, उड़ीसा से सम्मिलित करेंगे। फिर डली राजहरा की बात करेंगे तो ये इसको आप सम्मिलित करेंगे छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ से। कुद्रेमुख को आपको किससे मैच करेंगे? कुद्रेमुख आप मैच करेंगे कर्नाटक से, और आपका नोवा मुंडी आप मैच करेंगे झारखंड से। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका मैं बता दूं, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं, चलो आपको मैचिंग करने बता दिया, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाइए 114 पे। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो आपको पता होना चाहिए दल बदल से। किससे? दल बदल से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1914 से 1918 तक हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। अर्थशास्त्र के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो किस वर्ष प्रदान किया गया है? ये आपका 1969 में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया है? 1969 में। आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। आपके 80 क्वेश्चन हैं इसमें, आपको 80 में बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है। फोल्डर के भीतर फोल्डर को कहते हैं, तो फोल्डर के भीतर को फोल्डर क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए, सब फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका 118 नंबर क्वेश्चन है, तो इसकी बात करेंगे। हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई, इसके लेखक कौन है? तो आपको इसके राइटर का नाम बताना है। इसके राइटर की बात करेंगे तो इसके राइटर आपके हैं मेजर जनरल GD बख्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे ऊंचा झरना आपका वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। भारत का निर्वाचन आयोग है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, संवैधानिक संस्था। ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस लेवल के हैं। जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम का लेवल है उसी लेवल का आपके क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बहुत अच्छे से, एक बार अगर ना समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग क्वेश्चन मत छोड़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। काफ़ी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के बनाने पड़ते हैं हमें। ठीक है, तो भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के काल में बिछाई गई? तो अब बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी की, तो इनके जनरल काल में बिछाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है आपका? डेयरी आता है। और निम्नलिखित में से कौन गणितीय क्रियाएं करता है? तो गणितीय क्रियाओं की बात करेंगे तो आपकी ALU करता है। कौन करता है? ALU करता है। फिर आपकी बात करेंगे इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस सेंटर स्थापित करेगा? तो किस वर्ष तक स्थापित करेगा? तो इसका आंसर आपको बता दें 124 नंबर का 2030 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो ओजोन परत की ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है पृथ्वी की सतह से? तो आपकी 15 से 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट आपकी बात करेंगे क्वेश्चन की, संविधान से है क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद आपका 243 घ करता है। कौन? 243 घ करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है, तो इसकी बात करेंगे। मौर्य वंश का अंतिम राजा था, मौर्य वंश का अंतिम राजा की बात कर रहे हैं तो कौन था? बृहदत्त था। और आपको इसका आंसर देना है मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने भारतीयों की तैयारी हिस्ट्री में बढ़िया चल रही है। अंतिम तो मैंने बता दिया कि बृहदत्त था, तो आपको प्रथम आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आपकी बात करेंगे डेटम रेखा क्या है? अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेटम रेखा क्या है, इसका आंसर बताना है। तो डेटम रेखा की बात करें कि समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तक गहराई की माप होती है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करेंगे, भारतीय संविधान, ये आपका पॉलिटिक्स से संबंधित है क्वेश्चन। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो किसका सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? तो ऑप्शन में बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी से सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको बात करेंगे, ये भी आपका मैचिंग वर्ड का है, तो यहाँ पे आपको मैच करके बताना है नाना साहब। तो नाना साहब को किसके मैच करेंगे? आप कानपुर से मैच करेंगे, नाना साहब को कानपुर से मैच करेंगे। और फिर नवाब अहमद हामिद अली खान को किससे आप मैच करेंगे? तो ये नवाब साहब को आप किससे मैच करेंगे? तो इनकी मैं बात करूं, इनको आप दिल्ली से मैच करेंगे। किससे? दिल्ली से मैच करेंगे। फिर मौलवी अहमद उल्लाह, तो मौलवी अहमद उल्लाह को लखनऊ से मैच करेंगे और मनी राम दीवान को असम से मैच किया जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, भारत में देखो मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ खुद ही अपने आप, मतलब आपका टाइम जाया बेकार नहीं होने देंगे हम। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो इसकी बात करेंगे तो आप इसका आंसर, आप कमेंट, इसको आता है कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मैं आंसर इसका बता दूँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप आ जाओ, भारत में जनजाति के निर्धारण का क्या आधार है? इस रिपीट हो गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। लो बताओ भाई, इसका नारे की बात करें, आपके देखो नारे से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आज पूछे गए थे, तो आप लोग जितने भी नारे बन रहे हैं आप रट लीजिए, मैं इस पर टॉपिक वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह होने का दर्जा प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघई को प्राप्त है। किसको? संघई को प्राप्त है। हाँ, इसका आंसर आप दीजिए कि जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश इन्होंने दिया था। किसने दिया था? बताइए भाई, किसने दिया था? डायर ने दिया था। किसने? डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर आपको देना है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। और निम्नलिखित में किस जिले में, हाँ इसका आंसर देना है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लो आप लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, और इसका आंसर है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। लरकाना नाम सुना होगा आपने, इस जिले में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये आपके जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जहाँ आपके फॉरेस्ट गार्ड लेवल के और आप लेखपाल एग्जाम देने आ रहे हैं उसके लेवल के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, और इसमें आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने आप करने के लिए दिए हैं वो करके आप दिखाइए कि आपका कितनी प्रिपरेशन चल रही है। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेगा। आपको कल हिंदी का वीडियो और रीजनिंग का वीडियो कोशिश करेंगे मिल जाए, और आपका जीएस का, तीनों भी सब्जेक्ट्स के आपके टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको उसमें से कुछ ट्रिक के भी टॉपिक दिए जाएंगे, तो आप लोग कल देखना वीडियो को ना भूलें, जिससे आपके कल एग्जाम के जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।